ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में तारण स्वामी गाथा 161 में कह रहे हैं, कोई त्यागी साधु अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानता है, यहाँ तक कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान रखता है। संसार भले उसे अपेक्षा से ज्ञानी कहे, पंडित कहे, विद्वान कहें, परंतु मनोरंजन गारव से मिथ्यात्व सहित ही होता है, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं है। तो उसके भीतर न शुद्धात्मा की रुचि होती है, न मोक्ष तत्व की पहचान होती है। मोक्ष चाहिए कह रहा है, परंतु मोक्ष तत्व जिसे कहा, अर्थात जीव तत्व, शुद्ध आत्म तत्व, अर्थात जो स्वयं की ओर की, स्वयं के स्वरूप और स्वभाव की रुचि, जिसे मोक्ष तत्व कहा, ऐसे मोक्ष तत्व की पहचान अर्थात अपने शुद्धात्मा की रुचि नहीं होने की वजह से ऐसे साधु के भीतर भी कषाय वासना भरी होती है, जिससे उसे अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा राग और घमंड होता है, जिसे ज्ञान मद भी कहा गया। बाहर के व्रत जप तप का मान, उसी में धर्म की स्थापना, धर्म बुद्धि, और उस शुद्ध ज्ञान से कषायों के घटाने का काम नहीं होकर कषायों के बढ़ाने का ही काम होता है। ये अहंकार, मैं इतना जानता हूँ, मेरे जैसे विद्वान पंडित को नहीं, इतना मैंने याद किया, इतना पढ़ लिया, बाहर तो बहुत पढ़ लिया, परंतु स्वयं को नहीं पढ़ा तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। सब कुछ जाना, स्वयं को न जाना तो जानने जैसा कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना परंतु स्वयं को जान लिया तो जानने जैसा सब कुछ जान लिया। कितनी स्पष्ट बात बताने का प्रयास किया है। आज दिन तक जीव बाहर 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 ही जानने का प्रयास कर रहा है। ज्ञाता दृष्टा के नाम पर भी बाहर जानने का प्रयास कर रहा है। जैन दर्शन यहाँ स्पष्ट नकारता है कि मैं परद्रव्य परभाव का ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। परद्रव्य परभाव जब जानने में आते हैं, उस वक्त वास्तविक मैं अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, स्वयं को ही जान रहा होता हूँ। इसलिए इस बात को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना है कि जीव यदि स्वयं से स्वयं को नहीं जान पा रहा है तो समझना उसने अभी तक वास्तविकता को जाना ही नहीं। बाहर का शास्त्र ज्ञानी अर्थात 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञानी भी तीव्र कषाय से मनोरंजन राग के कारण अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होकर सिर्फ और सिर्फ संसार में ही भटकता है। इसलिए क्रिया तो वर्तमान परिस्थिति और पात्रता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, बदलेगी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, परंतु जो मिथ्यात्व, मायाचार, मलिनता, पतन की बात, जो कामनाओं के कारण होते हैं और अपने आप को भुलाते हैं, यदि कामना रख करके पारमार्थिक ग्रंथ पढ़े, दूसरों को सुनाए, तो लक्ष्य, मान, सम्मान, धनादि की इच्छा रहकर पापों से अर्थात मिथ्यात्व रूपी महापाप से बच नहीं सकता, क्योंकि यह कामना ही तो सबसे बड़ा पाप है। निष्काम भाव की भक्ति, निष्काम भाव के सारे तप, व्रत, संयम अर्थात आत्मा के लक्ष्य वाले सब कुछ मोक्ष मार्ग में साधनभूत बन सकते हैं, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ संसार में भटकाने का ही काम करेंगे।
जिनके इंद्रियां और मन वश में नहीं होते, वह कामना के कारण फल में आसक्त होकर, बंध को ही प्राप्त होकर संसार में ही भटकते हैं। इसलिए मनोरंजन गारव ही कामना है। इसके कारण जीव क्या क्या करता है, ये आगे गाथा 162 और 63 पे बताते हैं कि मनोरंजन गारव की विशेषता से तीव्र तप करता है, परंतु अपनी आत्मानुभूति शुद्ध सम्यक दर्शन न होने से मात्र शारीरिक क्रिया बाह्य तप को ही इष्ट कल्याणकारी मानता है। मिथ्यात्व सहित पर को ही बताने और पर की ही अपेक्षा से कठिन तपस्या करता है, परंतु इससे गारव ही बढ़ता है, मान ही बढ़ाने का प्रयास करता है। मैं तपस्वी, मैं त्यागी, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना तपस्या की। अरे तप कहा किसे, त्याग कहा किसे, अभी उसे वास्तविकता पता ही नहीं है। अपना त्यागा जाता है जब ये धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये शरीर मैं नहीं, मेरे नहीं, तो इसका त्याग करने का अधिकार किसने दिया आपको? मोह राग द्वेष के त्यागी बनो, यह अपेक्षा से ठीक है। फिर भी मैंने इतनी तपस्या की, अरे शरीर को सिर्फ खपाया, तब कहाँ किसे? इच्छा का रोधन करने का नाम तप है। सारी इच्छाओं का रोधन और अपने निज स्वरूप में, अपने आत्मा के गुणों में रमणता, इसका नाम तप है, जो संवर और निर्जरा का कारण बनता है। तपते तेज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। इसलिए बाहर का तप सिर्फ और सिर्फ संसार में भटकाने वाला होगा, जब तक अपनी आत्मा का लक्ष्य न हो, स्वरूप और स्वभाव के लीनता का लक्ष्य न हो। सही लक्ष्य से किया हुआ हर तप आपको मोक्ष का कारण बनेगा, कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। क्योंकि मन का स्वभाव तो संकल्प विकल्प करने का है, और वह तो निरंतर चलता रहेगा। कभी आगे की कल्पनाओं में झुलता है, कभी पीछे के कार्यों में उलझता है। इस मन के अधीन बड़े उपसर्ग भी सहन करता है, और उससे मानता है कि हम उपसर्ग सहन कर लेंगे, काया को कष्ट दे देंगे, आतापना ले लेंगे, तो हमारा बहुत मान, प्रभावना, प्रसिद्धि होगी, या इससे धर्म होगा। ये धर्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, जिसमें संसार को भटकाने वाला ही कार्य हो रहा है। देवगति का सुख भले मिल सकता है, परंतु मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे अज्ञान सहित पर पर्याय का लक्ष्य रहने से, परिणामों में कषाय भाव होने से पाप कर्म का ही बंध होता है। निश्चय पुण्य को भी पाप कह रहा है। क्यों? अपेक्षा समझना, जहां आत्मा का लक्ष्य नहीं है, आत्मा की प्राप्ति के लिए भी पुण्य चाहिए, जरूरी है। ये आज हमें आत्मा की बात सुनने पढ़ने को मिल रही है, यहाँ भी पुण्य काम कर रहा है। एक पुण्य वह है जो संसार का अनुबंध करवाता है, और एक पुण्य वह है जो आपको मोक्ष मार्ग में ले जाता है। मोक्ष के लक्ष्य से, अर्थात आत्मा के लक्ष्य से की हुई हर क्रिया जो पुण्य का बंध कराती है, वो मोक्ष का कारण बन सकती है। इसलिए कठिन तपस्या करते हुए यदि सम्यक्त्व भाव है और आत्म ध्यान में रमने जमने का लक्ष्य है, और कर्म की निर्जरा का उद्देश्य है, दो अपेक्षा से, मात्र कर्म की निर्जरा की अपेक्षा से बाहर का तप नहीं, परंतु बाहर के तप के माध्यम से अभ्यंतर तप, और अंतिम 3 तप स्वाध्याय अर्थात स्व का अध्याय, आत्मा का चिंतन करते करते, तत्व चिंतन करते करते अपने स्वरूप में, अपने इस निज तत्व में, आत्म तत्व में ऐसा लीन हो जाए
ऐसा ध्यान घटित हो जाए कि काया का उत्सर्ग हो जाए, अर्थात काया पर दृष्टि ही न जाए। ऐसे ध्यान और कायोत्सर्ग के में ही अनंत गुणी निर्जरा हो सकती है। इसलिए जिसे सिर्फ और सिर्फ आत्मा का लक्ष्य है, अपने स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य है, वही वास्तविक सम्यक तप कर रहा है। अन्यथा सारे बाल तप मिथ्या तप कहलाते हैं, शरीर को कष्ट देने रूप और कषाय की पुष्टि करने रूप ही बनते हैं, और इससे तप मद ही बढ़ता है। क्योंकि शारीरिक तप तो पुद्गल की पर्याय है, और इसमें रत होने से तथा इसका गौरव और भला मानने से मिथ्यात्व रूपी इस दर्शन मोह का कर्म निरंतर बंध रहा है। इसलिए इस मान्यता को निरंतर हमें सुधारने का प्रयास करना है। अनादिकाल से इन बाहर के तपों को, बाहर की क्रियाओं को अपना माना, मेरा माना, ऐसे मनोरंजन गौरव में रंजायमान ऐसे जीव की विद्या भी व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है, और एकांत सेवन और मौन भी उसका निष्फल है। पुण्य का बंध करेगा, निष्फल अर्थात मोक्ष की अपेक्षा से कथन हो रहा है, संवर निर्जरा की अपेक्षा से कथन हो रहा है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से कथन हो रहा है। इसलिए आगे गाथा 164 और 65 में बता रहे हैं कि मनोरंजन गौरव वाले का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। शारीरिक बाह्य शोभा के लिए नित नए नए उपक्रम करता रहता है, शरीर को श्रृंगारित सजा धजा कर रखता है, बाह्य में अपने आदर सत्कार में फुला रहता है, और इसी राग को परमात्मा के ऊपर लगाता है, परमात्मा को सजाने संवारने में लगता है, उनकी आंगियां करने में लगता है, परमात्मा की आंगी को देखकर खुश होता है। अरे आज हमने वितरागी परमात्मा को रागी बना दिया। अरे उसके संसार के स्वरूप को देखना है कि वितराग के स्वरूप को देखना है? मंदिर में जाके क्या देखते हैं? राग का ही पोषण कर रहे हैं। आज कहीं पता चल जाए कि 1 करोड़ की आंगी लगी है, हीरे माणक की आंगी लगी है, लाइन लग जाएगी। लेकिन कहेंगे जाओ, वितरागी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, और वहाँ परमात्मा आए हैं मोक्ष में ले जाने के लिए। कितने जने जाएंगे मंदिर में? सिर्फ हम भक्ति के पूजा पाठ के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ राग का ही पोषण कर रहे हैं। ये श्रृंगार जो हिंदू धर्म में होता है, आज जैन धर्म में घुस चुका है। सारी वही की वही क्रियाएं, मंदिर की ध्वजाएं, मंदिर की बोलियां, झाझम की बोलियां, जो हिंदू धर्म में चल रहा है। अब यहाँ से आया कि वहाँ से आया वो हमें नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन सत्य धर्म की पहचान न होने की वजह से आज धर्म सिर्फ पैसे में तोला जा रहा है। तीर्थ यात्रा करके, नदियों में स्नान करके इस शरीर की शुद्धि से धर्म मान रहा है। अरे यदि गंगा में या शत्रुंजय में नहाने से पवित्र हो जाती आत्मा, तो उसमें तो कितने अनंत अनंत जीव रहे हैं। पानी स्वयं एक जीव है, तो उन जीवों को, उसमें रहने वाली मछलियों को कब से मोक्ष हो जाना चाहिए था। वो तो रोज धुल रहे हैं उन पानियों में। चिंतन का विषय है। ये अज्ञानता, ये अंधश्रद्धाएं, अंध मान्यताएं कहाँ से आई, कैसे आई, हमें नहीं पता। वास्तविक आत्मा की पवित्रता तो अहिंसा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शील आदि ये जो यतियों के, साधु के 10 धर्म बताए, 10 लक्षण बताए, इनसे होती है। परंतु वह इन बातों पर लक्ष्य न देकर केवल जल आदि में स्नान करके अपने आप को पवित्र और शुद्ध मान लेता है, और मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। सचित्त जल, फल, फूल आदि से अपनी पवित्रता, शुद्धि मानता है,
चित्त को रंजायमान करता है और पर शरीर आदि संसार की तरफ ही देखता है। चमड़े की आंख से चमड़े ही दिखेंगे और क्या दिखेगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि करने का अभ्यास नहीं। मोक्ष मार्ग एकमात्र अंतर्दृष्टि से ही स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत ही वहीं से है। सम्यक दर्शन क्या है? अंतर्दृष्टि तो है अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ श्रद्धा। मैं मुझसे मुझ में हूँ, अन्य से मैं नहीं हूँ, इसका श्रद्धान। इस बात को यथार्थ रूप से जीव ध्यान में नहीं ले पा रहा है। वास्तविक उलझन और समस्या बाहर संसार में नहीं है, हमारे मन के गढ़े हुए सारी कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए आनंद गंजी जैसे को महापुरुषों को कहना पड़ा, मन साध्यू तेने सगळू साध्यू, ए नहीं बात खोटी रे। मन को साधना अर्थात भाव मन के माध्यम से अपने स्वरूप और स्वभाव को साधना, और जो स्वयं को सध लेता है, साध लेता है, वही सच्चा साधु है। अन्यथा बाहर तो मात्र केवल परिस्थितियां हैं। उलझनों में फंसकर दम को घोट लेने के बजाय उन्हें चुनौती देकर उनसे छुटकारा पा लेना ही वास्तविक मोक्ष मार्ग, मुक्ति की ओर बढ़ने का उपाय है। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मन का जीतना उसे कहते हैं कि जो अपने मन का सदुपयोग का अर्थ एकमात्र मोक्ष की लक्ष्य से करता है, तो समझना उसे वास्तविक सच्चे मन की प्राप्ति की है। वास्तविक उसे इस मनुष्य भाव में जो सर्वोत्कृष्ट ऐसा मन मिला है कि जिससे वो मोक्ष का उपाय सहजता से कर सकता था, पर नहीं कर पा रहा है। उस मन का दुरुपयोग करके दुर्गति का कारण बन रहा है, स्वयं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए गाथा 166 में कहते हैं, मन इंद्रियों के विषयों का लोभी होता है। मन मान, प्रतिष्ठा, धन, तृष्णा आदि में आतुर रहता है, दूसरों से ईर्ष्या भाव रखता है, क्योंकि मन बहना कहाँ से? पुद्गल का परिणमन मात्र है। पुद्गल का ही साथ देगा, जीव का क्यों देगा? अरे क्यों देगा? क्या दे नहीं सकता? व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया कि मन का उपयोग करो। निश्चय तो कहता है, मुझे अपने स्वरूप में रहने के लिए किसका सहारा चाहिए? मैं तो असहाय हूँ, निरपेक्ष हूँ, अपने से अपने में अपने लिए हूँ, बस अपने में रह नहीं पाता, इसलिए इस पुद्गल का सहारा लेना पड़ रहा है। यह हमारी मजबूरी है, ये कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हम। यह मन इच्छित पदार्थों के न मिलने पर खेद खिन्न होता है, और इच्छित पदार्थ मिल जाए तो अपने आप को सुखी मान लेता है। रात दिन ऐसे ही संकल्प विकल्पों में रहता है, और यही मन की चंचलता संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। इसलिए जिनेंद्र परमात्मा का तत्व उपदेश, जिनवाणी का यथार्थ स्वाध्याय अपने आत्महित के लिए करना ही इस मन का सदुपयोग कहलाता है। धर्म चर्चा में अपने मन को लगाना, यही इसका सदुपयोग है। और धर्म चर्चा का अर्थ यह नहीं, क्योंकि चर्चा तो बहुत है, शास्त्र तो बहुत है, किस किस की चर्चा करोगे? शास्त्रों में स्वर्ग नरक की भी चर्चा की है, ज्योतिष की भी चर्चा की है। ये पर की चर्चा कर करके जीव थक नहीं रहा है, पर का उद्धार करने में लगा है धर्म के नाम पर। स्व की चर्चा नहीं कर पा रहा है, स्व का उद्धार नहीं कर पा रहा है। अनादिकाल से पर में रचा पचा यह जीव धर्म के नाम पर भी पर में ही रच पच जाता है।
शरीराश्रित धर्मों को अपना धर्म मान लेता है। विचार करें, यह प्रपंच 5 इंद्रियों के प्रकृष्ट, ये परिणाम, ये विषय कषाय, ये मन के विकल्प सारे बाहर भटकाने में लगे हुए हैं। परंतु इन्हीं का सहारा लेकर 5 इंद्रियों का और मन का, अर्थात कान से सिद्ध धर्म श्रवण अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की बातें सुने, आँख से वही पढ़े जो अपने स्वभाव और स्वरूप की तरफ ले जा सके, वही बोले कि जिसके बोलने से हम अपने उपयोग को अपनी आत्मा की तरफ ले जा सके, शरीर से वैसी ही क्रिया करें जिससे हम भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास कर सकें, मन को ऐसे ही विकल्पों में लगाएं कि जिन विकल्पों के विचारों के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा इस बाहर जाते उपयोग को हम अपने भीतर ला सकें, तो समझना कि वास्तविक उसने इस मनुष्य भोग को सफल कर लिया। अन्यथा यह मनोरंजन गारव, ये मन की प्रवृत्तियाँ सिर्फ बाहर 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 भटकाकर इस जीव को कहीं का नहीं छोड़ेगी, अर्थात संसार में परिभ्रमण ही कराएगी। इससे निरंतर हमें बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को सच्चा धर्ममय बनाने का प्रयास करें, परद्रव्य प्रभावों से जल्द हटने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।